Hello dear students, today your Vijay ma'am has brought one more wonderful poem for class 8 students, and the name of this poem is The Schoolboy, and this poem is written by विलियम ब्लेक। अभी हम इस पोएम में क्या पढ़ेंगे बेटा कि जो बच्चे होते हैं, जो ये बच्चा है पर्टिकुलरली जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस पोएम में, ये स्कूल में खुश है या नहीं है, या कौन सी बातें इसको स्कूल में दुखी करती हैं, और अपने आप को ये बच्चा क्यों एक ऐसी चिड़िया से कंपेयर कर रहा है जो पिंजरे में बंद है, या ऐसे पेड़ से या प्लांट से या पौधे से कंपेयर कर रहा है। उस पौधे की उम्र तो है खिलने की, लेकिन वो पौधा मुरझा रहा है। तो ऐसी क्या बातें हैं कि ये जो बच्चा है अपने आप को ऐसा कंपैरिजन ये अपना कर रहा है। सो लेट अस एंजॉय दिस वंडरफुल पोएम द स्कूल बॉय रिटन बाय विलियम ब्लेक। I love to rise in a summer morn, when the birds sing on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! बेटा हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो बच्चा है इसमें बहुत खुश है। फर्स्ट स्टैंजा में जो ये बच्चा है ये बहुत खुश है, और बच्चा हमें बता रहा है कि इसको गर्मियों में सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है। गर्मियों का जो सीज़न होता है उस सीज़न में जब ये सुबह उठता है तो इसको बहुत अच्छा लगता है, और इसको अच्छा लगता है कि पेड़ पे बैठी हुई जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहा रही हैं, चिड़ियाँ गाना गा रही हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो चिड़ियों की जो गाना है, चिड़ियों का जो चहचहाना है, वो इस बच्चे को बहुत 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 पसंद है ना बेटा? आप लोगों को भी पसंद होगा, मुझे भी पसंद है। The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me। अब ये कह रहा है कहीं पे जो हंट्समैन है, हंट्समैन क्या होते हैं बेटे? ये जो शिकारी वगैरह होते हैं, तो ये जब शिकार करने जाते हैं तो ये ढोलक का यूज़ करते हैं, ट्रम्पेट्स का यूज़ करते हैं ताकि जानवर डर जाए और फिर ये आसानी से उसको पकड़ लें। तो ये भी इसको सुनाई दे रहा है, और इसको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जो स्काईलार्क है बेटा, स्काईलार्क एक प्रकार की चिड़िया होती हैं, इट्स अ बर्ड, और स्काईलार्क मेरे साथ गाना गा रही है। इसका मतलब कि स्काईलार्क जो चिड़िया है वो भी खुश है और ये बच्चा भी खुश है। कहता वाओ कितना अच्छा कंपनी है, ये कितना अच्छा साथ है, चिड़ियों का साथ, स्काईलार्क का साथ मुझे बहुत पसंद है। तो गर्मियों की सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं उठता हूँ तो चिड़ियों का गाना सुनना मुझे पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है स्काईलार्क भी मेरे साथ गा रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो ये चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा खुश है, ही इज़ वेरी हैप्पी। बेटा अगर मैं बात करूँ फर्स्ट स्टैंजा की, तो इसमें देखो राइम स्कीम कैसे बनेगा। मॉर्न जो वर्ड है ये हॉर्न से राइम कर रहा है, ट्री वर्ड मी से राइम कर रहा है। अगर हम इस स्टैंजा को राइम स्कीम दें बेटा, तो ए बी सी, जो वर्ड सेम साउंड होता है जिनका प्रोनाउंसिएशन में, उसको हम एक लेटर से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए। अब ट्री और बी ये दूसरा साउंड है, इसीलिए हम इसको बी से डिनोट कर रहे हैं। एंड कंपनी, सॉरी बेटा, मॉर्न एंड हॉर्न ये आपस में राइम कर रहे हैं। ए ट्री मी कंपनी। इन तीनों वर्ड्स में लास्ट में ई साउंड आ रहा है, इसीलिए द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी देन अगेन बी। इस प्रकार हम किसी भी पोएम का राइम स्कीम देख के उसकी हम राइम ढूंढ सकते हैं, उसमें राइम स्कीम क्या है वो ढूंढ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में क्या है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, अंडर अ क्रूअल आई आउटवर्न, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे।
अब सेकंड स्टैंजा में जो ये चाइल्ड है, ये जो बच्चा है, ये बहुत ज़्यादा दुखी है। ये कह रहा है गर्मियों के समय सुबह सुबह जब हमें स्कूल जाना होता है तो पूरा मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। स्कूल का ख्याल ही बच्चों का जो मज़ा होता है उसे ख़त्म कर देता है। बच्चों की जो जॉय होती है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो स्कूल का नाम सुनते ही गायब हो जाती है। आपके साथ तो नहीं होता ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, राइट। और वहाँ स्कूल में जाने के बाद जो ये बच्चे हैं ये टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में बैठे होते हैं। यहाँ पे जो क्रूएल आई है ये हमने टीचर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया है। बेटा हर टीचर्स ऐसे नहीं होते, टीचर्स तो बहुत लविंग एंड केयरिंग होते हैं। बट इस पोएम में ये कह रहे हैं कि जो समर के सीज़न में सुबह सुबह बच्चा जब स्कूल के लिए तैयार होता है तो उसकी पूरी खुशी छिन जाती है और स्कूल जाने के बाद क्लास में उसको पूरे समय टीचर्स के ऑब्जर्वेशन में बैठना पड़ता है और टीचर से उसको बहुत डर लगता है। सो जो यहाँ पे द लिटिल वंस हैं ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हो रखा है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना पूरा समय टीचर्स की ऑब्जर्वेशन में बिताते हैं। और वो उस समय को कैसे बिताते हैं बेटा? साइंग होता है आहें भरना, दुख की आहें भरना, पीड़ा की आहें भरना, और डिस्मे होता है दुख, सैडनेस, सोरो। तो बच्चे जब क्लास में होते हैं तो टीचर्स की प्रेजेंस में उनको अच्छा नहीं लगता और वो आहें भरते हैं और वो दुख उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सो सेकंड स्टैंजा में जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। नाउ then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with the dreary shower। अब उसके बाद थर्ड स्टैंजा में भी बच्चा हमें ये बता रहा है कि वो क्लास में कैसे बैठता है। क्लास में कभी कभी वो ड्रूपिंग मतलब होता है लेजीली बैठना, थकान से बैठना, आलस से बैठना। तो क्लास में कभी कभी वो आलस से बैठता है और स्कूल में जो उसका समय होता है वो दुख में व्यतीत होता है। एंशियस होता है चिंता, दुख, वरी। सो स्कूल का जो समय होता है वो दुख में व्यतीत होता है, चिंता में व्यतीत होता है और वो अपनी किताबों में कुछ मज़ा नहीं ले पाता। डिलाइट होता है हैप्पीनेस। सो उसको अपनी किताबों में कोई मज़ा नहीं आता क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहता है कि टीचर मुझे डांटेगी, टीचर मुझे पिटाई करेगी, टीचर मेरा अपमान करेगी। तो बच्चे को ये डर रहता है, इसीलिए स्कूल का जो समय होता है वो उस समय में बहुत दुखी महसूस करता है और वो ये कह रहा है कि मैं किसी लर्निंग बावर में भी नहीं बैठ सकता। लर्निंग बावर होता है बेटा, बावर होता है एक ऐसी जगह जो शेडी जगह होती, छायादार जगह। सो बोवर का मतलब छायादार जगह। तो मैं छायादार जगह में भी नहीं बैठ सकता और याद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये डर है किसी भी समय बारिश हो जाएगी और मुझे बारिश में नहीं भीगना। इसलिए बच्चा कह रहा है कि वो किसी ऐसे छायादार वृक्ष के नीचे भी लर्निंग नहीं कर सकता क्योंकि उसको ये डर है कि किसी भी समय, शावर का मतलब होता है बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग, किसी भी समय बूंदाबांदी होगी, बारिश होगी और मैं भीग जाऊंगा। सो ये देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे ये बच्चा बैठ रहा है तो ये कह रहा है मैं ऐसे भी इंजॉय नहीं कर सकता बैठने के लिए क्योंकि मैं किसी भी समय शावर से, बूंदाबांदी से भीग जाऊंगा। अब इस स्टैंजा में देखते हैं बच्चे को क्या फील हो रहा है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग। अब बच्चा यहाँ पे कह रहा है एक ऐसी चिड़िया जिसका जन्म इंजॉयमेंट के लिए हुआ है, मज़े करने के लिए हुआ है, तो अगर हम चिड़ियों को पिंजरे में बंद करेंगे तो वो मज़े कैसे करेंगे? चिड़िया अपने आप गाना कैसे गाएगी? यहाँ पे गाने का मतलब है वो इंजॉय कैसे करेगी? अगर चिड़िया तो चाहती है कि वो नीले आसमान में उड़े, वो अपनी मर्ज़ी से फल खाए, वो अपनी मर्ज़ी से पानी पिए, लेकिन अगर हम चिड़िया को पिंजरे में बंद करेंगे तो वो कैसे गाएगी, वो कैसे इंजॉय करेगी? तो इसी प्रकार बच्चा अपने आप के लिए कह रहा है। तो इसी प्रकार हम जो बच्चे हैं, हमारा जन्म इंजॉयमेंट के लिए हुआ है, बचपन इंजॉयमेंट के लिए होता है और अगर हमें आप क्लास में बंद कर दोगे तो हम कैसे इंजॉय करेंगे? हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। अब ये कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा, उसको हमेशा बच्चे को ये डर होता है कि उसको कोई डांटेगा,
उसको कोई परेशान करेगा, उसकी कोई मजाक बनाएगा, तो जब बच्चे को ये डर है तो वो बच्चा अपने पंख कैसे फैलाएगा, अपने पंख फैला के कैसे उड़ेगा। सो टेंडर मतलब होता है कोमल, तो ये बच्चा अपने कोमल पंख कैसे फैलाएगा। कैसे ये बच्चे अपना पंख फैला के आसमान में उड़ेगा और कैसे वो अपने बचपन के दिनों को भूल जाएगा। इस प्रकार ये बच्चा यहाँ पे चिंता कर रहा है कि अगर बच्चे को ये डर होता है, उसको होमवर्क ना करने का डर होता है, उसको बुक नहीं लेके जाने का डर होता है, उसके अगर टीचर को लेके अगर बच्चे के अंदर डर है तो वो इन्जॉय नहीं कर सकता। तो बच्चा अपने चाइल्डहुड डेज़ को, अपने यूथफुल डेज़ को, क्योंकि बचपन जो होता है वो खेलने कूदने की उम्र है, तो बच्चा इसको कैसे भुलाएगा। यहाँ पे बच्चे की मनस्थिति, बच्चे की व्यूज़ दिखा रखे हैं। अब इस लास्ट स्टैंजा में जो बच्चा है वो अपने मम्मी पापा से सवाल कर रहा है, अपने मम्मी पापा से कह रहा है, मम्मी पापा, ओ फादर एंड मदर, इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy or the summer fruit appear। अब यहाँ पे जो ये बच्चा अपने मम्मी पापा से सवाल कर रहा है, पूछ रहा है कि पापा, अगर हम कलियों को शुरुआत में ही हम अगर उनको तोड़ देते हैं, निप्ड का मतलब होता है तोड़ना, अगर हम कलियों को शुरुआत में ही तोड़ देंगे तो फूल कैसे खिलेंगे, तो फूल कहाँ से आएंगे, पेड़ में फूल कहाँ से आएंगे। और अगर मान लीजिए उस पेड़ में फूल हैं और वो फूल भी अगर उड़ गए तो क्या होगा। अगर छोटे छोटे मुलायम पेड़ पौधों को हम खुशी नहीं देंगे तो अगर खुशी नहीं मिलेगी, अगर इन छोटे छोटे पेड़ पौधों को स्प्रिंग के सीज़न में खुशी नहीं मिलेगी और अगर इनको भी दुख होगा और इनको भी सोरो होगा, डिसमे मतलब दुख होना, सोरो मतलब भी दुख होना, तो ये स्प्रिंग का मज़ा कैसे लेंगे। स्प्रिंग होता है वसंत ऋतु, तो ये पेड़ पौधे वसंत ऋतु का मज़ा कैसे लेंगे। तो इसी प्रकार हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। इसी प्रकार बच्चा कह रहा है कि अगर छोटे पेड़ पौधों को, उनकी कलियों को अगर हम तोड़ देते हैं और उनको अच्छा वातावरण नहीं देते हैं तो पेड़ पौधे खुश नहीं रहेंगे, वो वसंत ऋतु में खुश नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार हमारी जो ग्रीष्मकालीन सुबह होती है वो खुश भरी कैसे होगी, वो प्रसन्नता से भरी हुई कैसे होगी। और गर्मियों के मौसम में फिर फल कहाँ से खिलेंगे। अगर हम छोटे में ही कलियों को तोड़ देते हैं तो फल कहाँ से आएंगे। या जो ग्रीष्म ऋतु की सुबह होती हैं वो प्रसन्नता से कैसे भरेगी, वो खुशियों से कैसे भरेगी। तो आखिरी में ये जो स्टैंजा है इसमें बच्चा अपने मम्मी पापा से कह रहा है कि हमारे बचपन में हमारे बचपन को बर्बाद मत कीजिए, हमसे खुशियाँ मत छीनिए। तो इस प्रकार लास्ट में बच्चा अपने मम्मी पापा से पूछ रहा है कि अगर इस प्रकार होगा तो हम कैसे खुश रह पाएंगे। तो बच्चे ने कंपैरिजन किया है अपना उन कलियों के साथ जिनको छोटे में ही तोड़ दिया जाता है। तो अगर हमारा बचपन है और हमारे बचपन में हमें अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो हमारा विकास कैसे होगा। तो हमारे बचपन में हमें ऐसा वातावरण दीजिए जिसमें हमारा संपूर्ण विकास हो। हमें डर का, हमें निंदा का, हमें अपमान का, हमें पीड़ा का माहौल नहीं चाहिए। हमें ऐसा माहौल चाहिए घर में भी और विद्यालय में भी जिसमें हमारा संपूर्ण विकास हो। तो ये इस बच्चे की मनस्थिति है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। ऑलरेडी इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स हम अपलोड कर चुके हैं, सो यू मे गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। थैंक्स अ लॉट।